सुबह सुबह आपकी आंख खुलती है और एक अजीब सी खुशी आपके दिल में होती है। आपको पता होता है कि आज का दिन खास है, क्योंकि आप उस काम को करने जा रहे हैं जो आपको सच्ची खुशी देता है। ऐसा महसूस हो जैसे हर दिन एक नई शुरुआत हो, जिसमें कोई बोरियत, कोई तनाव नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह खुशी, यह संतुष्टि कहाँ से आती है? क्या कभी सोचा है कि जापान के एक छोटे से गांव में लोग 100 साल तक जीते हैं और फिर भी हर दिन को ऐसे जीते हैं जैसे ये उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन हो? इसका जवाब है इकिगाई, एक जापानी शब्द जिसका मतलब है वह वजह जिसके लिए हम जी रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने यह किताब लिखी, जिसमें उन्होंने हमारे साथ ऐसे राज शेयर किए हैं जो हमें भी लंबी, खुशहाल और संतुलित जिंदगी दे सकते हैं। किताब में जापान के ओकिनावा गांव का जिक्र है, जहां लोग अपनी सादगी, शांति और संतुष्टि भरी जिंदगी के लिए मशहूर हैं, और उनके इसी जीवन के राज को दुनिया के सामने लाने का नाम है इकिगाई। इकिगाई किताब को हमने मुख्य 4 भागों में बताया है और हर भाग काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आपको इकिगाई का ये सफर पसंद आए तो हमारे चैनल 7 PM को सब्सक्राइब करना न भूलें। फाइंडिंग योर इकिगाई। जरा सोचिए, आप ओकिनावा के एक छोटे से गांव में हैं, जहां हर सुबह लोग अपने चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान लिए जागते हैं। वहां के लोगों की उम्र 100 साल तक पहुंच जाती है, फिर भी उनमें वही जोश और जिंदगी के प्रति प्यार बरकरार रहता है। वे लोग बिना किसी बड़े उद्देश्य या दिखावे के अपनी पूरी जिंदगी एक शांत, खुशहाल तरीके से जीते हैं। आखिर उनके पास ऐसा क्या है जो हर दिन उन्हें खुशी और संतुष्टि से भर देता है? इसका जवाब है इकिगाई ढूंढना। इकिगाई का मतलब है वो वजह, वो उद्देश्य जो हमें हर दिन जीने की असली खुशी देता है। इस किताब में इकिगाई के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बताया गया है कि हमें वो काम करना चाहिए जिसमें हमें सच्चा आनंद और संतुष्टि मिले। ऐसा काम जो हमें रोजाना प्रेरित करे, जिसके बारे में सोचकर ही हमें अच्छा लगे। कैसे ढूंढें अपना इकिगाई? इकिगाई ढूंढने के लिए इन 4 चीजों का मेल होना चाहिए जो आप करना पसंद करते हैं, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। जब ये चारों चीजें किसी एक काम में मिल जाएं, तो वो काम आपका इकिगाई बन सकता है, जिसे आप दिल से करना पसंद करते हैं। पहले सोचिए कि आपको सबसे ज्यादा खुशी किन कामों से मिलती है। क्या कोई ऐसा काम है जिसे करने में आप वक्त का पता ही नहीं चलता? जैसे कुछ लोगों को पेंटिंग पसंद होती है, कुछ को दूसरों की मदद करना, तो किसी को नई चीजें सीखना। अपने मनपसंद कामों पर ध्यान दीजिए जिसमें आप अच्छे हैं। अब सोचना यह है कि आप किस काम में अच्छे हैं। हर किसी के अंदर कोई खास हुनर होता है, चाहे वो लिखने का हुनर हो, गाने का, सिखाने का, या फिर कोई और स्किल जो आप अच्छे से कर सकते हैं। उसी काम को आगे बढ़ाएं। दुनिया को क्या चाहिए? तीसरा कदम है ये समझना कि आपका पसंदीदा काम दुनिया के लिए कितना जरूरी है। अगर आपके हुनर का लोगों पर असर पड़ता है तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे अगर आप किसी की मदद करने में अच्छे हैं, तो दूसरों की मदद करके आप न सिर्फ उनकी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि आपको भी अंदर से खुशी मिलेगी, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। आखिरी चीज ये है कि आपका पसंदीदा काम आपकी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए पैसे भी लाए, क्योंकि ये सच है कि खुशी के साथ साथ हमें आर्थिक संतुलन भी चाहिए। तो ऐसे काम पर ध्यान दीजिए जो आपको संतुष्टि के साथ आर्थिक सहारा भी दे। इकिगाई क्यों ढूंढना जरूरी है? इस किताब में बताया गया है कि जब हम अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ लेते हैं, तो जिंदगी में एक नई ऊर्जा आ जाती है। सुबह उठने का मन होता है, हर दिन नई उम्मीदों के साथ शुरू होता है। हम तनाव और बोरियत से दूर रहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक वजह होती है, एक उद्देश्य होता है। तो आपका इकिगाई क्या है? जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या वो काम है जो आपको खुश करता है, जिसमें आप अच्छे हैं और जिससे आप दुनिया में कुछ योगदान दे सकते हैं? अपने जीवन का इकिगाई ढूंढिए और उसे अपनाकर जिंदगी को नई रोशनी से भर दीजिए। अब हम बात करेंगे इस किताब के दूसरे भाग के बारे में, द ओकिनावन लाइफस्टाइल। जरा सोचिए, जापान के ओकिनावा नाम के छोटे से गांव में हैं, जहां लोग अपने जीवन में इतनी शांति और खुशी से जीते हैं
कि उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो जाती है। वहां का हर बुजुर्ग मानो जिंदगी का जश्न मना रहा हो। न कोई चिंता, न कोई तनाव। वो लोग लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीते हैं। लेकिन ऐसा क्या है उनके जीवन में जो उन्हें इतना खुश और स्वस्थ रखता है? इसे हम कहते हैं द ओकिनावन लाइफस्टाइल, यानी ओकिनावा का खास जीवन शैली। ओकिनावा के लोगों की खास जीवन शैली से हम क्या सीख सकते हैं? 1. सादा और पौष्टिक खाना, सिंपल एंड न्यूट्रिशियस डाइट। ओकिनावा के लोग सिंपल और हेल्दी खाना खाते हैं। उनका खाना ज्यादातर सब्जियों, फलों, हरी पत्तेदार सब्जियों और थोड़े बहुत समुद्री खाने से बना होता है। उनका मानना है कि जितना कम और पौष्टिक खाओगे उतना ही शरीर तंदुरुस्त रहेगा। हरा हांची बू, कहावत के अनुसार वो पेट का 80% ही भरते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा नहीं खाते। आजकल हम में से कई लोग बाहर का खाना या जंक फूड ज्यादा खाते हैं, जिससे सेहत बिगड़ती है। इस किताब से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने खान पान में थोड़ी सी सादगी और संयम लाएं, तो हम भी सेहतमंद और खुश रह सकते हैं। अपनी थाली में पौष्टिक चीजें बढ़ाएं और पेट भरने से पहले खाना बंद कर दें। 2. एक्टिव रहना, लेकिन आसान तरीके से। स्टेइंग एक्टिव इन सिंपल वेज। ओकिनावा के लोग किसी जिम में नहीं जाते या भारी भरकम एक्सरसाइज नहीं करते। वो बस अपने रोजमर्रा के कामों में एक्टिव रहते हैं, जैसे अपने बगीचे में काम करना, आसपास चलना या छोटे छोटे काम करते रहना। वो पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, लेकिन इसे बोझ नहीं बनाते। हम में से कई लोग ऑफिस या घर में घंटों बैठते हैं, जिससे शरीर सुस्त हो जाता है। ओकिनावा के लोग हमें सिखाते हैं कि हमें अपने दिन में हल्की फुल्की एक्टिविटी जोड़नी चाहिए, जैसे सीढ़ियां चढ़ना, थोड़ी बहुत पैदल चलना या हल्का योग करना। इससे हमारा शरीर स्वस्थ और दिमाग फ्रेश रहता है। 3. स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस। ओकिनावा के लोग अपने परिवार, दोस्तों और कम्युनिटी के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। वो मिलकर त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते हैं। उनके इस मजबूत सोशल बॉन्ड से उन्हें मानसिक और भावनात्मक मजबूती मिलती है, जो उनकी लंबी उम्र का भी राज्य है। आज की भागदौड़ में हम अक्सर अपने परिवार और दोस्तों से दूर हो जाते हैं, लेकिन ये किताब हमें याद दिलाती है कि खुशहाल जीवन के लिए रिश्तों में प्यार और जुड़ाव बनाए रखना जरूरी है। कोशिश कीजिए कि आप भी अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताएं, चाहे वो एक छोटा सा साथ में बैठकर खाना खाना ही क्यों ना हो। ओकिनावा की जीवन शैली अपनाने के फायदे। ओकिनावा के लोग हमें सिखाते हैं कि जिंदगी की असली खुशी सादगी में है। जब हम अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखते हैं, अच्छे रिश्ते बनाए रखते हैं और संतुलित तरीके से जीते हैं, तो हमारी जिंदगी में एक नई ऊर्जा और खुशी आ जाती है। तो आपके लिए सवाल ये है, क्या आप भी अपनी जिंदगी में ये बदलाव लाना चाहेंगे? क्या आप भी अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलकर एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीना चाहेंगे? अब हम बात करेंगे इस किताब के तीसरे भाग के बारे में, माइंडफुलनेस एंड फ्लो। सोचिए, जब आप अपने किसी पसंदीदा काम में पूरी तरह से खो गए हैं, जैसे पेंटिंग करना, लिखना, कोई गाना सुनना या किसी खास खेल में डूब जाना, उस वक्त आपको ना तो भूख का एहसास होता है, ना ही टाइम का पता चलता है। सब कुछ जैसे रुक सा गया हो, बस आप और वो काम। इस अनुभव को कहते हैं फ्लो, और ओकिनावा के लोग अपनी जिंदगी में इसे बार बार जीते हैं। माइंडफुलनेस और फ्लो की ताकत ओकिनावा के लोगों से सीखें। इस किताब में बताया गया है कि ओकिनावा के लोग हर काम में पूरे ध्यान से डूब जाते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, बागवानी करना हो या किसी से बात करना। वो हर पल को पूरी तरह से जीते हैं। इस माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप वर्तमान में रहते हुए उस काम को महसूस करें जो आप कर रहे हैं। हम क्यों ऐसा नहीं कर पाते? आजकल हम में से कई लोग एक काम करते वक्त भी 10 और चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। फोन पर स्क्रॉल करना, अगले काम की प्लानिंग करना या किसी बीती बात में उलझे रहना। इसका नतीजा ये होता है कि ना तो हम उस काम का मजा ले पाते हैं और ना ही उसमें पूरी तरह से डूब पाते हैं। कैसे माइंडफुलनेस और फ्लो को अपनी जिंदगी में लाएं? जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से खो जाइए। ओकिनावा के लोग हमें सिखाते हैं कि किसी भी काम को करते वक्त
उस पर पूरा ध्यान लगाएं। जैसे मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, उस समय बस उसी खुशबू, उस स्वाद और उसकी बनावट पर फोकस करें। जैसे ही आप पूरी तरह से उस काम में डूबेंगे, आपको वो फ्लो का एहसास होने लगेगा। हर काम को एक छोटा सा रिचुअल बनाइए। ओकिनावा के लोग अपनी जिंदगी में छोटे छोटे रिचुअल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सुबह की चाय को धीरे धीरे पीना, ध्यान से बागवानी करना या दोस्तों के साथ वक्त बिताना। हर दिन अपने लिए छोटे छोटे रिचुअल्स बनाइए, जैसे ध्यान से चाय पीना, हर सुबह थोड़ा सा योगा करना। इससे आपके दिमाग में शांति और सुकून आएगा। डिजिटल डिटॉक्स करें। फ्लो का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन, खासकर मोबाइल और सोशल मीडिया। ओकिनावा के लोग टेक्नोलॉजी से दूर रहकर हर चीज का मजा लेते हैं। जब भी किसी काम में डूबें, कोशिश करें कि उस समय आपका फोन साइलेंट पर हो या आप उस काम के अलावा किसी और चीज की चिंता न करें। फ्लो और माइंडफुलनेस का फायदा क्या है? जब हम माइंडफुलनेस और फ्लो में जीना सीखते हैं, तो हमारी जिंदगी में एक अलग ही ऊर्जा आती है। हम चीजों को जल्दी भूलते नहीं हैं, हमारा दिमाग हल्का रहता है और हर दिन को एक नए तरीके से जीते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हर काम को दिल से करें, उसे महसूस करें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी खुद ब खुद खुशहाल हो जाती है। तो अब आपके लिए सवाल है, क्या आप भी अपनी जिंदगी में माइंडफुलनेस लाना चाहेंगे? क्या आप भी हर दिन को एक नए उत्साह और फ्लो के साथ जीना चाहेंगे? अब हम बात करेंगे इस किताब के चौथे और आखिरी भाग के बारे में, रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। ओकिनावा के वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलें देखीं, विश्व युद्ध, गरीबी, प्राकृतिक आपदाएं, लेकिन इसके बावजूद भी वो आज हर दिन एक मुस्कान के साथ जीते हैं। उनके पास कोई बड़ा बैंक बैलेंस या महंगी चीजें नहीं हैं, लेकिन उनके दिल में जिंदगी के लिए एक गहरा प्यार और सकारात्मकता है। ओकिनावा के लोग हमें सिखाते हैं कि असली ताकत बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दिल और दिमाग में होती है। इसे हम कहते हैं रेजिलियंस, यानी जीवन की हर चुनौती को सहन करने और उससे मजबूत बनने की शक्ति। कैसे विकसित करें रेजिलियंस और सकारात्मक नजरिया? 1. हर अनुभव से सीखें और आगे बढ़ें। ओकिनावा के लोग हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में आने वाली मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब भी कोई कठिनाई आए, उसे एक सीख की तरह लें। जैसे एक बच्चा गिरकर फिर से चलना सीखता है, वैसे ही हमें हर अनुभव से सीखना चाहिए। अपने अनुभवों को अपनी ताकत बनाएं, उन्हें अपने सपनों की रुकावट मत बनने दें। 2. एंटी फ्रैजिलिटी, यानी हर चुनौती से और मजबूत बने। ओकिनावा के लोग किसी भी मुश्किल में और भी ज्यादा दृढ़ हो जाते हैं। वो इसे मौके की तरह लेते हैं और अपने इरादों को और मजबूत बनाते हैं। जैसे लोहे को जितना तपाया जाता है वो उतना ही मजबूत बनता है, वैसे ही हमें भी हर चुनौती में और मजबूत बनने का अभ्यास करना चाहिए। 3. ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, कृतज्ञता का अभ्यास। ओकिनावा के लोग रोजाना अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं। वो हर सुबह अपने परिवार, दोस्तों, अपने स्वास्थ्य और अपने आसपास की चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं। इसका सीधा असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है और वो हर स्थिति में खुश रह पाते हैं। आप भी अपने दिन की शुरुआत किसी छोटी सी बात के लिए शुक्रिया कहकर करें। 4. जिएं वर्तमान में, बी प्रेजेंट। ओकिनावा के लोग बीते कल की परेशानियों में नहीं उलझते और ना ही भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। वो पूरी तरह से वर्तमान में जीते हैं और हर पल का आनंद लेते हैं। उन्हें पता है कि कल क्या होगा ये किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन आज को कैसे जीना है ये हमारे हाथ में है। रेजिलियंस और सकारात्मकता का फायदा क्या है? जब हम रेजिलियंस और सकारात्मक नजरिया विकसित करते हैं, तो हमारी जिंदगी में एक खास तरह का सुकून आता है। हमारी छोटी छोटी परेशानियां हमें नहीं तोड़ पाती और हम हर दिन को एक नई ऊर्जा के साथ जी पाते हैं। तो आपके लिए सवाल ये है, क्या आप भी अपनी जिंदगी में इस किताब की सीख लेकर मजबूत बनना चाहेंगे? क्या आप भी हर मुश्किल में सीख ढूंढकर उसे अपनी ताकत बना पाएंगे? अगर आपके हर दिन में एक गहरा मकसद हो, हर सुबह एक नई उम्मीद और एक नई खुशी के साथ शुरू हो,
इकिगाई यही वादा करती है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें खोने का डर नहीं बल्कि जीने का जुनून हो। जिस पल आप अपने इकिगाई को ढूंढ लेते हैं, उस पल से आपका हर दिन पहले से खास बन जाता है। फिर हर सुबह में एक अलग ही ताजगी, हर शाम में एक नई संतुष्टि होती है। आप भी अपने जीवन में वो गहराई, वो खुशी और वो संतोष पा सकते हैं जो ओकिनावा के लोग महसूस करते हैं। तो देर किस बात की? उठिए, सोचिए और अपने इकिगाई की तलाश में पहला कदम बढ़ाइए। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आए और इसे खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप बाय कर सकते हैं। अपनी जिंदगी में वो काम ढूंढिए जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाए, आपको सुबह उठने पर मजबूर कर दे और आपके दिल को सुकून दे। इस सफर में आपका साथ देने के लिए इकिगाई की ये बातें आपके पास हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी इस खास जिंदगी का स्वाद चख सकें। और अगर आप ऐसी ही किताबों के बारे में और जानना चाहते हैं, हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका इकिगाई आपका इंतजार कर रहा है, तो आज से ही उसे ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही वो जादू है जो आपके हर दिन को एक नई रोशनी देगा।